हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे बिहार में जो आप लोगों का पात्रता परीक्षा का फॉर्म आया है, बिहार एस्टेट जिसे कहा जाता है। वैसे तो बिहार में टीचिंग रिलेटेड बहुत वैकेंसीज आ रही हैं। अच्छे चांसेस हैं जो बच्चे उसमें मेहनत कर रहे हैं, कुछ एरिया से नहीं हुआ था, वो इसमें दोबारा से एस्टेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि क्या वैकेंसी है, कब का फॉर्म आपको फिल करना है, कितने मार्क्स का होगा पेपर, इसके बारे में बात करेंगे, किस मोड पर होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो पेपर होगा उसकी जो संरचना की बात की जाए कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले होगा कि एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि बहुविकल्पी होगा। एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपको पता ही है जितने भी एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यूज बेस्ड ही होते हैं। एक 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। फिर आ जाएंगे कि विषय क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सब्जेक्ट्स को, हिंदी है, सामान्य विषय है जिसमें कि हिंदी आएगी, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, यानी कि सारे ही विषय हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो टीजीटी पीजीटी की यहाँ पर बात हो रही है कि जो टीजीटी के बच्चे हैं और जो पीजीटी के बच्चे हैं उनके पात्रता परीक्षा है ये। उसके बाद इसमें शारीरिक शिक्षा है, जो फिजिकल एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड है। इसमें साथ साथ ये भी दे रखा है कि क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो मोस्टली जो इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी आप लोग की, बीएड के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, और 50 बीएड के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, यही इसकी पात्रता रहेगी। संगीत विषय है, ललित कला विषय है, और नृत्य विषय है। ये विषय दे रखे हैं किसके लिए, जो आपका टीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद आगे देखेंगे हम कि जो विषय समूह उन्होंने बनाए हैं, तो आपको पता ही होगा साइंस और आर्ट्स अलग अलग होते हैं। तो गणित है, विज्ञान है, भाषा से संबंधित 3 तरह के दे रखे हैं। अब अगर हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक की, यानी कि पीजीटी के बच्चों के लिए, तो उनके लिए क्या क्या विषय दे रखे हैं, तो उनमें अगर विषय की बात करेंगे तो सारे ही विषय आएंगे, इसमें सारे सब्जेक्ट आप किया जाते हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, अलग अलग जो सामान्य नॉर्मली विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो सारे इसमें हैं। इसके अलावा जो वाणिज्य है, यानी कि कॉमर्स के जो बच्चे हैं, और जो कंप्यूटर साइंस के हैं, तो यहाँ पर कॉमर्स के जो बच्चे हैं तो उनकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करा दूंगी। लास्ट टाइम जो आया था तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, तो उसमें भी मैंने आप लोगों के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे, काफ़ी बच्चों का उसमें भी क्लियर हुआ था एग्ज़ाम। तो आज इसमें भी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट नहीं है लेकिन एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही कराया जाता है बिहार में, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उसकी जो कॉमर्स है उससे रिलेटेड आप लोग की तैयारी शुरू करवा दूं। तो आप लोग चाहते हैं जितने भी बच्चे, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कॉमर्स को पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी इसकी करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो टीजीटी के बच्चे होते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड, और जो पीजीटी के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए क्या रहेगा कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं कॉमर्स से वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आएगा एग्रीकल्चर है, और संगीत है, म्यूजिक हो जाएगा। ये इतने विषय हैं। तो समूह जो इन्होंने बनाए हैं अलग अलग बना दिए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, बॉटनी, जुलॉजी और मैथ, इस तरह से इन्होंने समूह बनाए। आगे इसमें समझ लीजिए पेपर जो होगा वो किस तरह से होगा। तो पेपर जो पाठ्यक्रम सिलेबस रहेगा, सिलेबस पर एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, जिसमें कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपका क्या सिलेबस रहेगा उसकी वीडियो आ जाएगी, तो आपको ये क्लियर रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पेपर 1 आएगा, पेपर 1 में इसमें 2 तरह से आपका पेपर रहेगा। एक तो मेन जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है, उससे तो क्वेश्चन आने ही हैं, और साथ ही पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 में आपकी जो शिक्षण कला है, अन्य दक्षता है, उससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो पेपर का पैटर्न रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। जो 100 मार्क्स आपकी जो मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और शिक्षण कला एवं दक्षता जो होगी उससे 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितना हो जाएगा 150, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, तो ऑल इंडिया से सभी लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिहार के वैकेंसी का है ये पात्रता परीक्षा, लेकिन कोई भी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। आगे देख लेते हैं कि जो इसकी एज लिमिट है कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए एज लिमिट जो बताई है कि न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 दे रखी है एज, कि न्यूनतम इतनी होनी चाहिए। और साथ ही अगर हम बात करें कि
अधिकतम कितनी होगी, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में है 37 मेल के लिए और फीमेल के लिए 40 ईयर्स हो जाएगी। ओबीसी मेल फीमेल दोनों की 40 है, और जो SC ST वाले हो जाएंगे उनके लिए 40, अनुसूचित जाति 42 और अनुसूचित जनजाति की 42। तो ये रहेगी एज। आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे की क्या पात्रता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म फिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आ जाएगा कि क्या उत्तीर्णांक होना चाहिए, यानी कि छूट दी जाती है कुछ जो मार्क्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो मार्क्स की बात अगर कर रहे हैं तो कुछ सामान्य वर्ग के लिए 50% रहेगा, ओबीसी वालों के लिए 45.5% रहता है कि ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स आपके होने चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबके अलग अलग दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है कि क्या फीस रहेगी, इंपॉर्टेंट है कि फीस क्या होगी, परीक्षा का शुल्क। तो जर्नल वाले जो बच्चे हैं या फिर जो EWS में आते हैं या फिर जो OBC के हैं उनके लिए आ जाएगी जो 960 रुपये फीस है इसकी, दोनों एक पेपर के लिए। और 1440 अगर आप सिर्फ PGT या TGT में डालते हैं तो 960 रुपये फीस है। अगर दोनों में आप फॉर्म डाल रहे हैं तो वहाँ पर आपकी 1440 रुपये फीस होगी। अनुसूचित जाति की अगर बात करें या जनजाति की तो उन लोगों की 760 रुपये है, और अगर दोनों फॉर्म फिल करते हैं तो 1140 रुपये है। क्योंकि आपको यहाँ पर पता है MCQ बेस्ड है और यहाँ पर आपको CBT बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी आपकी। तो इसके लिए क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि कई पारियों में कई जो है उसमें एग्जाम होता है, जिस वजह से नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, अपनी प्रिपरेशन की कहाँ से करनी है कि नॉर्मलाइजेशन के कुछ रूल्स दे रखे हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या टाइमिंग रहेगी। तो 150 मिनट का पेपर होगा, यानी कि अवधि जो रहेगी 150 मिनट का पेपर है, और 2.5 घंटे 150 मिनट मीन्स आपको 2.5 आवर्स का मिलेगा टाइम पेपर को करने के लिए। सफिशिएंट है, ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चंस मिक्सअप आते हैं तो इतने न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे। अगर कॉमर्स की बात करें थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। आज तो प्रीवियस मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आए थे जो इससे पहले के स्टेट की वीडियोस मैंने अपलोड करी थी उसमें। अब देख लेते हैं कि कब से कब तक आपको फॉर्म फिल कर देना है इसमें। तो जो स्टार्ट हो रहे हैं तो 14 दिसंबर से, यानी कि स्टार्ट हो चुका है इसमें फॉर्म फिल होना, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कब तक, 2 जनवरी तक। ज़्यादा टाइम नहीं दे रखा है, तो जो भी बच्चे करना चाहें जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि अगर साइट बिजी हो जाती है तो वहाँ पर आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसमें फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दीजिएगा। कहाँ पर फिल करना है, तो वेबसाइट देखिए दे रखी है, इसी वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहाँ पर फॉर्म फिल करना है, ये देखिए वेबसाइट दे रखी है, इसी वेबसाइट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर सरकारी रिजल्ट पर जाइएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, तो उस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसके अलावा कैसे फिल करना है तो सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फोटो कैसे या फिर जो सिग्नेचर होगा कितने आपको सेंटीमीटर तक का रखना है, ब्लैक पेन से करना है, ब्लू पेन से करना है, सारी डिटेल दे रखी है, एक बार देख लीजिए उसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कॉमर्स से रिलेटेड, स्पेशली क्योंकि कॉमर्स में आप लोग को तैयार कराऊंगी, तो कॉमर्स से रिलेटेड जो होगा कि क्या सिलेबस आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो बच्चे पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे साथ पढ़ रहे थे, या जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता है कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कॉमर्स की तैयारी करना मेरे साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस की वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।